नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। ये संग्राम ऐसा है कि दोनों तरफ से जबरदस्त वार पलटवार भी हो रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां जय श्री राम का उद्घोष कर बंगाल जीतने चली है, तो वहीं ममता बनर्जी भी खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताते हुए चंडी पाठ कर रही। जय श्री राम और चंडी पाठ के बीच सूबे की मुखिया और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी मंगलवार को तो लोगों को चाय पिलाती भी देखी गई, जिसे देखकर बीजेपी नेताओं को कहना पड़ा, मोदी जी क्या क्या करवाओगे दीदी से। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ये बात तो सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चुनावी रैलियों में खुद को चाय वाला बोल चुके हैं। उन्होंने कभी भी अपनी चाय वाली छवि को नहीं छुपाया। इसीलिए कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद भी उनकी इसी बेबाकी के इतने बड़े फैन हो गए कि उन्हें भी कहना पड़ गया कि कम से कम वो अपनी पहचान तो नहीं छुपाते। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं, मैं गाँव से नेता कुछ भी नेता बर्तन मांझता ना चाहे। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। चुनावी रैलियों में चाय वाली छवि का जिक्र छेड़ने वाले पीएम मोदी इन दिनों बंगाल में चुनाव प्रचार करने में बिजी, लेकिन इस दौरान उन्होंने अब तक एक बार भी अपनी चाय वाली छवि का जिक्र नहीं किया। लेकिन हाँ, सूबे की मुखिया और नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही टीएमसी नेता ममता बनर्जी के हाथों में जरूर इन दिनों चाय की केतली दिख रही। चुनाव जीतने के लिए स्कूटी चलाने से लेकर खुद को हिंदू बताने तक हर हथकंडा अपना रही ममता बनर्जी मंगलवार को नंदीग्राम में थी। नामांकन से एक दिन पहले ही नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी यहां एक स्टॉल पर चाय बनाती भी देखी गई। चाय के स्टॉल पर पहुंची ममता बनर्जी ने यहां स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और खुद अपने हाथों से लोगों को चाय भी परोसी। सबको चाय परोसने के बाद सीएम ममता ने खुद भी चाय पी। কাপড়টা একটা মোটা কাপড় দিয়ে মোবাইলটা সরান দাদা, মোবাইলটা একটু সরান। ममता बनर्जी को चाय बनाता देखकर बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ममता बनर्जी पर तंज मारते हुए कहा, मोदी जी क्या क्या करवाओगे दीदी से। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से चाय की चुस्की लेते और परोसते हुए देखा गया। इससे पहले अगस्त 2019 में भी उन्होंने चाय बनाकर लोगों के साथ पी थी। तब ममता बनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, कभी कभी जीवन में छोटी खुशियां हमें खुश कर सकती हैं। कुछ अच्छी चाय बनाना और साझा करना उनमें से एक है। आपको बता दें, ममता बनर्जी इन दिनों बंगाल चुनाव जीतने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। वो कभी मंदिर जा रही हैं तो कभी कह रही हैं कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ। उन्होंने तो बीजेपी को यहाँ तक चुनौती दे दी कि यदि किसी को मेरे धर्म के बारे में शक है तो मैं उन्हें बहस करने और हिंदू श्लोकों का पाठ करने में प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती देती हूँ। खेला होबे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभि विधात्री बरदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बरदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। ওটা আসছি। মধু বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্য দায়িনী চণ্ড মুন্ড বোধে দেবী চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগধাত্রী নমস্তুতে
खुद को हिंदू साबित करने में जुटी ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि बीजेपी के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस गई, क्योंकि बीजेपी तो पहले से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही। खुद अमित शाह ने 11 फरवरी को बंगाल की कूच बिहार रैली में कहा था कि चुनाव आते आते ममता दीदी भी जय श्री राम का नारा लगाने लगी। हालांकि ममता ने जय श्री राम का नारा तो नहीं लगाया, लेकिन नंदीग्राम में चंडी पाठ जरूर करने लगी। बहरहाल जिस तरह से बंगाल में बीजेपी और ममता के बीच जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है, आपको क्या लगता है बंगाल में कौन मारेगा बाजी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।